वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर-ए-क़यादत एनडीए और नीतीश कुमार की ज़ेर-ए-क़यादत जेडीयू गुज़िश्ता 30 साल के दौरान रियासत में नाफिज जंगल राज का मसला उठाती रही है और लालू खानदान को निशाने मलामत बनाया गया, जो कि उस दौर में इख्तियार में था। दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और बाएबाजों की जमातें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम रेवेन्यू अहदेदारों से कहा कि वो धरानी पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन और जायदादों की तनखी के काम को नकायज से पाक बनाएं। मौके में रजिस्ट्रेशन के अहदेदारों और स्टाफ के लिए मुनक्किदा तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए सोमेश कुमार ने कहा कि 29 अक्टूबर को धरानी पोर्टल का आगाज होने जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन वगैरह का सारा अमल साफ शफाफ हो और खामियों से पाक हो। अब जायदादों की रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले धरानी पोर्टल में फ्लैट की बुकिंग करवानी होगी। ఎప్పటి నుండి సీఎం గారికి ఒక డ్రీమ్ ఉండేది దట్ రెవెన్యూ వ్యవస్థ చాలా బాగా అవ్వాలి, దాంట్లో కలిసి మనందరం మంచి పని చేయాలి, ప్రభుత్వంకి మీకు ఒక మంచి పేరు రావాలి, ఆ ఉద్దేశంతో నాకు తెలుసు ఒక ఎన్నో సంవత్సరం నుండి సీఎం గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దీని సందర్భంగా మీరు ఒక మంచి పని చేశారు, దాని పేరంటే ఎల్ఆర్యూపీ. ఈరోజు మన ధరణి పోర్టల్ ఎంత నమ్మకంతో లాంచ్ చేయగలుగుతారంటే అప్పుడు చేసిన మీ కృషి వలన ఈరోజు జరుగుతుంది. నేను ఒక చాలా గర్వంగా చెప్పగలుగుతామంటే మొత్తం ఇండియాలో మన మొత్తం కంట్రీలో మనకి ఎట్లా డేటా ఉంది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ మీద ఎక్కడా లేదు. కరెక్ట్ ఆర్ నో? ఆ రోజు మీరు చేసిన కృషి ఈ రోజు మనకి కనపడుతుంది. ఒక शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के उम्मीदवारों ने नीट के इम्तिहान में शानदार मुजाहरा किया है। कार्तिक रेड्डी ने जहां पूरी रियासत कर्नाटक में पहले नंबर पर आने का एजाज हासिल किया है, वहीं वो कौमी सतह पर 9वें मुकाम पर आए हैं। शाइन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खदीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने बताया कि एक और उम्मीदवार मोहम्मद अरबाज अहमद रियासत कर्नाटक में तीसरे नंबर पर रहे, जबकि उन्होंने कौमी सतह पर 85th रैंक हासिल किया है। मोहम्मद अब्दुल खदीर ने इन तुलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि तुलबा की लगन और असातिज़ा की मेहनत मिलाकर रंग लाई है। शाइन कॉलेज मुसलसिल नीट के इम्तिहान में अपना एक रिकॉर्ड बना रहा है और इसके कामयाब उम्मीदवारों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। जो कर्नाटका स्टेट का 10% होते हैं और ऑल इंडिया का 0.8% सीट ऑल इंडिया के शाहीन के स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। और कार्तिक रेड्डी 8th रैंक लाते हुए कर्नाटका को टॉप किया है। और इस तरह से अरबाज, जिनके वालिद जो है ड्राइवर हैं और गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बच्चा जो है पैसों की गुर्बत की रुकावट जो है नहीं बनी उसके बच्चे की तालीम में, और वो 85th रैंक लाते हुए और कर्नाटका स्टेट का 3rd रैंक लाते हुए बेहतरीन मुजाहरा किया है। और इस खुशी में, और ये पेंडेमिक की वजह से लोग मुतासिर हैं, परेशान हैं, तो शाहीन अपनी जानिब से 5 करोड़ रुपये शाहीन के सेंटर्स में एडमिशन लेने वाले नीट के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स को फ़ी स्कॉलरशिप देना तय किया है। हमारे 42 सेंटर्स में जहां कहीं भी हैं वो स्टूडेंट्स ये फ़ी स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं, और ये फ़ी स्कॉलरशिप उनके नीट की मार्क्स की बुनियाद पर रहेंगे। और कोरोना से मुतासिर होने वाले पेरेंट्स, यानी कोरोना से इंतकाल होने वाले लोगों की। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में कोविड-19 गाइडलाइन जारी की हैं, जिसके तहत खुलेआम इंतखाबी मुहिम और बास आम जलसों पर पाबंदी रहेगी। वोटर्स के साथ साथ पोलिंग ऑफिसर्स के लिए मास्क का पहनना लाजिम होगा। अगर वोटर की शिनाख्त ज़रूरी हो तो चेहरा शिनासी के लिए मास्क को हटाया जा सकता है। जीएसएमसी के बशमूल कई बल्दियात के इंतखाबात आइंदा 2-3 माह में कभी भी हो सकते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में मुतालिका अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी है और इंतखाबी हमले को आगाह भी कर दिया है। कोविड-19 के कवायद के मुताबिक उम्मीदवारों को सिर्फ 5 हामियों के साथ घर घर जाकर लोगों से मिलने की इजाज़त रहेगी। रोड शो में सिर्फ 5 गाड़ियां ही रह सकती हैं। इंतखाबी जलसों में समाजी फासले की बरकरारी रखना जरूरी होगा। मजीद चंद जुबरे के राय दहिंदों को पोस्टल वोटिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। बैरूनी ममालिक में रहने वाले
पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए अपने हक की रायदही का इस्तेफादा कर सकते हैं। तमाम मराकज़ रायदही को रायदही से एक दिन कबल सैनिटाइज किया जाएगा। मर्द और खवातीन के लिए अलहदा कतारें लगाई जाएंगी। अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा में हालिया बारिश और सैलाब से मुतासरा 20 मकीनों में हुकूमत की जानिब से मंजूरा रकम की तकसीम अमल में आई। फलकनुमा के कॉरपोरेटर मोतीलाल, रमनसपुरा के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और सरगर्मी मंजलिसी कारकुन अफजल शाह ने मुतासरीन से शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए ये चेक्स हवाले किया। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से ये ऐलान किया गया था जिसके घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है उनको 10-10 हज़ार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। अगर जिसका घर मुकम्मल डैमेज हो चुका है उनको 1 लाख रुपये दिए जाएंगे और इसी तरीके से किसी का दीवार या कुछ टूट गया है मकान का हिस्सा तो उनको 50,000 रुपये देने का ऐलान किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कल अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन नवी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदारत में जनाब मोहम्मद मौज़म खान साहब रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम किया जो बसेरा फंक्शन हॉल रैतू बाज़ार फलकनुमा के पास, जिसमें 40 फैमिलीज़ को कल नगद कैश दिया गया 10-10 हज़ार रुपये फ़ी फैमिली को। और इसी तरीके से आज सुबह में चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी 7वें मीलादुन्नबी ब्लड डोनेशन कैंप जुमा 12 रबीउल अव्वल को 9 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक GMK गार्डन मोती दरवाज़ा गोलकुंडा पर मुनाकिद होगा। खून की कमी के मरीज़ों को अतिया के लिए मिलाद के मौके पर इस कैंप का एहतमाम किया जाता है। MLA कौसर मोहिउद्दीन इस कैंप का इफ्तिताह करेंगे। ख्वाजा शिजाउद्दीन सदर चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद की निगरानी होगी, जबकि गुलाम मोहिउद्दीन खान पठान भाई सदारत करेंगे। नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीज़ खान पठान, मोहम्मद वजी अहमद सिद्दीकी, हारून फरहान, मोहम्मद नसीर कॉरपोरेटर के अलावा और दूसरे मेहमान खुसूसी होंगे। GMK ग्रुप के इश्तराक से खून की अतिया कैंप के अलावा आसार मुबारक और तबरुकात की ज़ियारत का भी एहतमाम किया जाएगा। कन्वीनियर शकील अली ख़ान और कोऑर्डिनेटर सहाफ़ी मोहम्मद रफ़ी ने शमाए मोहम्मदी के परवानों से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की है। दुब्बक के बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन के ससुराली रिश्तेदारों के घर पर कल हुए धावों के खिलाफ रियासत भर में बीजेपी के कारकुनों ने आज एहतजाजी मुजाहरे किए और रियासती हुकूमत पर इंतखाबी कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। पुलिस ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर की सरकारी रिहाइशगाह का घेराव करने बीजेपी के युवा मोर्चे के मंसूबे को नाकाम बना दिया। पुलिस ने प्रगति भवन का मुहासरा कर लिया था और बेगमपेट में वाक़ चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस को जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था। पुलिस बीजेपी के सरकर्दा कायदीन को एहतियाती तौर पर घरों पर ही नजरबंद कर दिया था। इनमें बीजेपी के साबिक सदर के लक्ष्मण, MLC रामचंद्र राव शामिल हैं। विकाराबाद जिले में जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। रियासती बीजेपी के तर्जुमान के वेंकटेश ने पुलिस पर TRS के लिए काम करने का इल्ज़ाम आयद किया। पुलिस कमिश्नर सिद्दीपेट पार्टी की इंतखाबी मुहिम में रुकावटें खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत दुब्बक में बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मुजाहिरीन ने अम्बेडकर चौराहे पर वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव का पुतला नजरातिश किया। निज़ामाबाद में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद को पुलिस ने उस वक्त घर पर नजरबंद कर दिया जब वो एहतजाज के लिए सिद्दीपेट रवाना हो रहे थे। इस मरहले पर उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। अरविंद ने कहा कि TRS जमहूरियत का कत्ल कर रही है और इंतखाबी खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब हो रही है। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर हारून फरहान और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीज़ खान पठान के हमरा निज़ाम कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, विरासत नगर, बालडी नगर, साले कॉलोनी, कंचा, रेती गली, हीरा गली, रेशमबाग, गोलकुंडा का दौरा किया और हालिया बारिश और सैलाब के बाद जिन मकानात में पानी दाखिल हो गया था उनके मकीनों को 10,000 रुपये के चेक हवाले किए। उन्होंने इन इलाके जात में बलिया की तरफ से जारी सफाई के कामों का मुआयना भी किया और उन्हें तेज़ी के साथ मुकम्मल करने की हिदायत दी। चारमीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान और शाली बंडे के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र ने खाजीपुरा और आसपास के इलाकों में बारिश के मुतासरीन में इमदाद तकसीम की। पानी की वजह से जिनके घरों का सामान बह चुका है उनको 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
आज हमारे शालीमंडा डिवीज़न में मुजफ्फर साहब की निगरानी में काजीपुरा और अतराफ के बस्तियों के अंदर 10-10 हज़ार रुपये तकसीम किए गए। इंशाअल्लाह ताला और भी कल भी तकसीम किए जाएंगे। इसी तरीके से सारे बस्तियों के अंदर चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई 40 जगह पर इस तरीके से प्रोग्राम रखकर 10,000 रुपये तकसीम किए जाए। टोली चौकी के मुख्तलिफ इलाकों के लिए जो हालिया बारिश और सैलाब से मुतासर हुए हैं, जमीयत उलमा तेलंगाना की तरफ से रिलीफ की तकसीम अमल में आई। MF गार्डन टोली चौकी में मुनक़िदा तकरीब में कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, सदर सिटी जमीयत उलमा मौलाना अब्दुल मुगनी मुज़ाहिरी और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। ये रिलीफ घरेलू साजो सामान, मलबूसात और राशन पर मुश्तमिल है। दुबक असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी की मुहिम जारी है। सिद्दीपेट में पुलिस ने अरेपल्ली के मुकाम पर TRS के उम्मीदवार सुजाता रेड्डी की गाड़ी की तलाशी ली, ताहम उसमें से कोई रकम बरामद नहीं हुई। रियासती हुकूमत की तरफ से मौलाना 10,000 रुपये की रिलीफ की रकम न मिलने की शिकायत करते हुए शिवाजी नगर उप्पुगुड़े के लोगों ने धरना दिया। उन्होंने बताया कि बारिश और सैलाब से उनके घरों में पानी दाखिल होने से हज़ारों रुपए की इमलाक का नुकसान हुआ। सियासी कायदीन उनके इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं मिल रही है। बाद लोगों ने बताया कि मकामी लीडर 5,000 रुपये की रकम दे रहे हैं, जबकि 5,000 की रकम अपने जेब में डाल ले रहे हैं। सिद्दीपेट के पुलिस कमिश्नर जोएल डेविस ने सिद्दीपेट में पुलिस ज्यादतियों से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और वो फुटेज बताया जिसमें बीजेपी के अरकान को अंजन राव की रिहाजगाह से जब्तशुदा रकम को लूटते हुए देखा जा सकता है। वन टाउन पुलिस स्टेशन में मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अखबारात और सोशल मीडिया में जो खबरें आई हैं वो गलत हैं। इलेक्शन से मुताल्लिक़ अमला गैर जानिबदारी के साथ काम कर रहा है। मुताल्लिक़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से अंजन राव की घर की तलाशी का वारंट हासिल किया गया था। अंजन राव की मौजूदगी में ही आईनी शाहिदीन के दस्तखत भी लिए गए। उन्होंने बताया कि घर के अंदर जो कुछ हुआ वो सब रिकॉर्ड में शामिल है। अंजन राव की बीवी ने भारी रकम अपने ही हाथों से हवाले की और अंजन राव का वजाहती बयान भी रिकॉर्ड में मौजूद है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस और रेवेन्यू के अहदेदार जब घर से निकल रहे थे, बीजेपी के कारकुनों ने जब्तशुदा रकूमात का एक बड़ा हिस्सा लूट लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कल 4 मकामात पर धावे किए गए थे, लेकिन सिर्फ एक ही घर से रकम बरामद हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 837 नए केसेस आने के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 2,32,671 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 4 नए अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 1,315 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक इतवार और पीर के दरमियान रियासत में कोविड-19 के 21,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक जुमला 41,15,516 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। अब जबकि बिहार असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम का अख्ताम अमल में आ गया और कल रायदही मुकर्रर है, वोटर्स के लिए यह बताना दुश्वार हो गया है कि नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव और उनकी बीवी की हुकूमत अच्छी थी या बुरी थी। 243 रुकन असम्बली के मुंजमला 71 नशिस्तों पर कल रायदही होगी, जबकि दूसरे मरहले में 3 नवंबर को 94 और 7 नवंबर को 78 नशिस्तों पर चुनाव होंगे। चुनाव नताइज का 10 नवंबर को ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़र-ए-क़यादत NDA और नीतीश कुमार की ज़र-ए-क़यादत JDU गुज़िश्ता 30 साल के दौरान रियासत में नाफिज जंगल राज का मसला उठाती रही है और लालू खानदान को निशाने मलामत बनाया गया, जो कि उस दौर में इख्तिदार में था। दूसरी तरफ RJD, कांग्रेस और बाएबाजों की जमातें बेरोजगारी, माइग्रेंट्स के बहरान, सैलाब की सूरत-ए-हाल के दौरान मरकज से इमदाद हासिल करने में नाकामी को इंतखाबी मौजू बना रही है और अभिमान भी। बिहार के किसान, युवा, मजदूर, भाई और बहनों सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और दुनिया के कोने कोने में है। आज वही बिहार अपने गांव, कस्बे, शहरों, खेतों और खलिहानों में अपनी शान और भविष्य के लिए नए बदलाव को तैयार। इसीलिए तो मैंने कहा कि बदलाव की बयार है। वोट के सियाही वाली उंगली अब सवाल लेकर करी है। सवाल बेरोजगारी का है, सवाल खेती बचाने का है, सवाल
रोटी और रोज़गार का है, सवाल शिक्षा और सेहत का, सवाल उद्योग धंधे का है, सवाल बेलगाम अपराध पर रोक लगाने का है, सवाल तानाशाही शासन पर है। इसीलिए आज वक्त है अंधेरे से उजाले की ओर, झूठ से सच की ओर, वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ने का। ज्ञान की धरती कहे जाने वाले बिहार की जनता से मेरी अपील है कि वो महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दे और नए बिहार का निर्माण करे। धन्यवाद। जय हिंद। गुज़िस्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 36,000 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह जुमला मुतासरीन की तादाद 79,46,729 हो चुकी है। मरकज़ी वजारत सेहत ने बतलाया कि इसी मुद्दत के दौरान 488 नए अमवात हुए हैं। मुल्क में इस मर्ज से सेहतियाब होने वालों की शरह 90.23% है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बतलाया कि मुल्क भर में कल पीर को 9,58,000 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 10,84,20,890 से ज़्यादा अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। अमेरिकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 4,34,38,000 के करीब हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 11,58,000 तक जा पहुंची है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासरा होने वाले मुल्क अमेरिका में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 87 लाख के ऊपर चली गई है। दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद 2,25,696 बतलाई जाती है। हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जबकि 15 शदीद तौर पर मुतासरा मुल्क में रशिया, स्पेन, यूके, कोलंबिया, इटाली, ईरान, इराक, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया वगैरह शामिल हैं।